जय हिंद, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स को और मेरा नाम है अनूप नारायण सिंह। इस वक्त के लाइव में हम आपको बिहार के ताजा तरीन राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बताएं कि आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आज बीजेपी के विधायक दल के नेता का चुनाव किया गया, जिसमें सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया। अब आपको बताएं कि दूसरी तरफ जदयू विधायक दल का नेता का चुनाव किया गया, जिसमें नीतीश कुमार जदयू विधायक दल के नेता चुने गए। इसके तुरंत बाद बिहार विधानमंडल में एनडीए के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से चुन लिया गया। कल 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में बिहार की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरी की जा चुकी है। पास इशू किए जा चुके हैं, तमाम जो रोड का मैप है, रूट मैप है, जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री पटना आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं और एनडीए शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। लेकिन जिस चीज से अभी तक पर्दा नहीं हटा है वो है कि इस बार एनडीए के नीतीश मंत्रिमंडल में किन किन को मंत्री बनाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार राज्य भवन गए, जहां उन्होंने अपना पहले इस्तीफा सौंपा। उसके बाद 202 विधायकों के समर्थन वाला पत्र राज्यपाल को सौंपा। राज्यपाल ने नीतीश कुमार को नई सरकार के गठन की अनुमति दे दी, आमंत्रण दे दिया। आपको बताएं कि जो नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का स्वरूप रहने वाला है, इसको लेकर मीडिया में अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं। जो ओरिजिनल सूची है वो सूची अब जो हमारे इनपुट है उनके अनुसार बंद लिफाफे में राजभवन जा चुकी है। यानी किसको डिप्टी सीएम बनना है और जदयू, बीजेपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा रामविलास, साथ ही साथ हम सेकुलर से कौन कौन मंत्री बनेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कौन मंत्री बनेंगे, इन तमाम लोगों के नाम अब बंद लिफाफे में गवर्नर के पास जा चुका है, गवर्नर हाउस में जा चुका है। और खबर है कि आज रात से ही जो नए मंत्री नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं उनको फोन जाना शुरू होगा। लेकिन जो सूची मीडिया के पास आई है, अब जो सूची आई है वो थोड़ी सी बीजेपी की सूची चौंकाने वाली है। बीजेपी में कई नामों पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी भी बीजेपी में डिप्टी सीएम को लेकर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है मंगल पांडे को अपग्रेड कर डिप्टी सीएम बनाना चाहता है, जो बड़ी खबर आ रही है। लेकिन जैसे ही सदन के नेता नीतीश कुमार चुने गए और उससे पहले भाजपा विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उपनेता के तौर पर चुने गए, तो खबर आई कि डिप्टी सीएम 1-2 में कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि बिहार में भाजपा को जो प्रचंड बहुमत मिला है, प्रचंड जो जनादेश मिला है, भाजपा को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, इसमें विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को क्रेडिट जाता है। लेकिन जो सूची है मीडिया के पास, देखिए ये अंतिम सूची नहीं, हम पहले आपको क्लियर कर दें, लेकिन जो अभी तक के इनपुट है, पॉलिटिकल पार्टियों के जो इनपुट है, सीएम हाउस में जदयू के मंत्रियों की सूची फाइनल की गई। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में जाने वाले तमाम लोगों के मोबाइल फोन्स जो हैं गेट पर जमा करवा लिए गए थे। यानी कोई अंदर से कोई सूचना बाहर नहीं दे सकता। लेकिन जदयू के तरफ से जो संभावित मंत्रियों की सूची है उसमें कोई बड़ा फेरबदल नजर नहीं आता। विजय चौधरी मंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में, विजेंद्र यादव मंत्री बन रहे हैं, श्रवण कुमार मंत्री बन रहे हैं, अशोक चौधरी मंत्री बन रहे हैं, लेसी सिंह को भी इस बार फिर से जीवन दान मिला है, चुनाव जीत कर आई हैं, राजपूत हैं, लेसी सिंह भी मंत्री बन रही हैं। जमा खान भी नीतीश सरकार में जदयू कोटे से मंत्री बन रहे हैं। मदन सहनी, इनका भी क्लियर हो चुका है। जयंत राज, महेश्वर हजारी, नया नाम संतोष निराला जो हैं वो बक्सर के राजपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं और नीतीश कुमार के गुड बुक में हैं।
शालिनी मिश्रा। देखिए एक नया नाम, शालिनी मिश्रा जो है वो चंपारण से आती हैं और ऐसे में शालिनी मिश्रा का नाम भी उस बंद लिफाफे में है, ऐसा हमारे सूत्र इनपुट जो है वो दावा कर रहे हैं। उमेश कुशवाहा जदयू के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और इस बार जंदाहा से चुनाव जीत कर आए हैं, तो उमेश कुशवाहा भी मंत्री बनने जा रहे हैं। बुलो मंडल, देखिए बुलो मंडल का भी नाम फाइनल है। अब पेच यहां जो फंसा हुआ है, हमारे इनपुट कह रहे हैं कि मंजीत सिंह के नाम पर अंतिम मुहर लग गई है, यानी राजपूत कोटे से, जदयू कोटे से जो मंत्री बनने हैं उसमें बरौली के विधायक मंजीत सिंह ने बाजी मार ली है। लेकिन एक स्रोत कह रहा है कि इस पर 3 लोगों का दावा है, यानी जो राजपूत कोटे से दूसरा मंत्री पद दिया जाना है, इसमें नबीनगर से चुनाव जीते शिवहर की सांसद लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद का भी दावा है। साथ ही साथ रणधीर सिंह जो माझी से चुनाव जीते हैं, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, उनके लिए भी राजपूत लॉबी दबाव बनाए हुए है। साथ ही साथ एक और नाम है जो अंतिम वक्त में चर्चा में आया है, दिनेश सिंह का। देखिए दिनेश सिंह की पत्नी बीना देवी लोजपा रामविलास से वैशाली की सांसद हैं, बेटी कोमल सिंह गायघाट से इस बार विधायक बनी है एनडीए की, और जो दिनेश सिंह हैं उनका जो जादू है वो पूरे तिरहुत में चला है, जो मुजफ्फरपुर और वैशाली का इलाका है। तो ऐसे में मंजीत सिंह के नाम पर हमारे जो सूत्र हैं वो बोल रहे हैं कि फाइनल हो चुका है। अब जो मंत्रियों की जो सूची है, इसमें जो बीजेपी के तरफ से जो नाम आ रहे हैं, इसमें कई सारे चौंकाने वाले नाम हैं। इसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मंगल पांडे 3 लोग डिप्टी सीएम पद की दौड़ में हैं, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम फाइनल बताया जा रहा है। लेकिन देखिए मंगल पांडे इस बार सिवान से विधायक बने हैं, बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, और ऐसे में मंगल पांडे को अपग्रेड होना है। लेकिन जो बाकी के नाम हैं उसमें प्रेम कुमार गया टाउन वाले, रामकृपाल यादव दानापुर से चुनाव जीते हैं, कृष्ण कुमार ऋषि का नाम आया है, संगीता कुमारी, अरुण शंकर प्रसाद, देखिए ये सब नए नाम हैं। मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से चुनाव जीते हैं, बड़े ब्राह्मण चेहरे, देखिए हम लगातार बता रहे थे कि मिथिलेश तिवारी। नितिन नवीन बांकीपुर से चुनाव जीते हैं, वीरेंद्र कुमार सिंह, देखिए ये राजपूत हैं और गया जिले से आते हैं और वाजीरगंज से, और वीरेंद्र कुमार सिंह भी मंत्री बनने जा रहे हैं। जो हमारे इनपुट हैं, जो हमारे सोर्स हैं, जो मीडिया के सोर्स हैं, और ये सोर्स यूं ही नहीं होते, ये पॉलिटिकल पार्टियों के वो इंटरनल लोग होते हैं जो इन सूचियों को तैयार करने में होते हैं, मीडिया के वो एक्सपर्ट होते हैं जिनके सूत्र इंटरनल काफी मजबूत होते हैं। तो राजपूत कोटे से एक नया नाम वीरेंद्र कुमार सिंह, वजीरगंज गया, इनका नाम आया है। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि जो सूची राज्यपाल को सौंपी गई है उसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, कयास है, और इस कयास में जो सबसे प्रूफ सूची हमारे हाथ लगी है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि नितिन नवीन मंत्री बन रहे हैं। रमा निषाद का भी नाम है उस बंद लिफाफे में। भूमिहार लॉबी से एक नाम मनोज शर्मा, देखिए मनोज शर्मा का नाम भी हमारे सोर्स बता रहे हैं कि है। मंटू सिंह पटेल अमनौर, किंतु परंतु के बीच में राजीव प्रताप रूढ़ी का आशीर्वाद मिलता हुआ मंटू सिंह पटेल को दिख रहा है। साथ ही साथ राजपूत कोटे से नीरज कुमार बबलू और राजू सिंह को भी एक्सटेंशन मिलने की जानकारी है। लेकिन 2 नामों पर और गंभीरता से काफी विचार चल रहा है, और ये जो 2 नाम है राजपूत कोटे से, जिनके चलते नीरज कुमार बबलू और राजू कुमार सिंह के नाम को लेकर हमारे जो सोर्स है वो बता रहे हैं किंतु परंतु है। तो इसमें बताया कि नीरज कुमार बबलू फाइनल है, और नीरज कुमार बबलू का नाम कई दिनों से डिप्टी सीएम के लिए भी चल रहा था। लेकिन अब आपको क्लियर कर दें कि जो डिप्टी सीएम का पद है उसके लिए सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, और एक नया नाम जो अब सबसे आगे वो मंगल पांडे का। तो राजपूत कोटे से जो 2 नए नाम बीजेपी के तरफ से खूब चर्चा में, जिनको लेकर खूब दबाव, वो आपको बताएं कि वो नाम राणा रणधीर जो मधुबन से चुनाव जीते हैं, और राधा मोहन सिंह के बेहद खास बताए जा रहे हैं। तो देखिए जो चंपारण का रीजन है वहां पर भी जो राजपूत वोटर हैं, जो भूमिहार वोटर हैं, जो अपर कास्ट है, उसने बढ़ चढ़ कर वहां पर एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। और ऐसे में राणा रणधीर भी बिहार
मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से दिख सकते हैं। सारण प्रमंडल से 2 नामों की खूब चर्चा, लेकिन अभी तक हमारे जो सोर्स है उन 2 नामों पर कोई भी अभी हमें इनपुट नहीं मिला है। तरैया के विधायक जनक सिंह और सोनपुर के विधायक विनय सिंह। अब देखिए थोड़ी देर के बाद जब नए विधायकों को गवर्नर हाउस से फोन जाना शुरू होगा कि कल आपको 11:30 बजे गांधी मैदान में महामहिम राज्यपाल के तरफ से बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में बनने जा रही नई सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद फाइनल लिस्ट होगी। लेकिन देखिए एनडीए ने किस तरह से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है, यह भी अब नए मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है। आपको बताएं कि इन दोनों दलों के अलावे जो सहयोगी दलों के तरफ से मंत्री बनने हैं उसमें लोजपा से राजपूत बिरादरी से कौन बनेगा, इसमें 2 नाम अंतिम में आकर चिराग पासवान के पास पहुंचे थे। अब इसमें चिराग पासवान ने किनको फाइनल किया? डेहरी से राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह और महुआ से चुनाव जीतने वाले संजय सिंह। जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि इन दोनों में से एक नाम चिराग पासवान की तरफ से मंत्री पद के लिए भेजा गया है। संजय पासवान का नाम हमने आपको कल ही बताया था। पार्टी के विधायक दल के नेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी बड़े ब्राह्मण चेहरे, और राजू तिवारी का भी मंत्री बनना फाइनल है। अब जो पीला लिफाफा गवर्नर हाउस पहुंचा है उसमें वो तमाम नाम हैं जो नीतीश कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ बैठक करके गवर्नर साहब को सौंपी है। कल के 11:30 बजे का समय बिहार के नए सरकार के गठन के लिए पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के लिए निर्धारित किया गया है। आपको बताएं कि 2015 में नीतीश कुमार ने आखिरी बार पटना के गांधी मैदान में शपथ लिया था। इसके बाद कोविड के कारण 2020 में और बीच में 2 बार जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए और फिर वापस एनडीए में लौटे तो शपथ ग्रहण समारोह गवर्नर हाउस में ही आयोजित किया गया। तो 10 वर्षों के बाद पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और एक लंबे अरसे के बाद पटना का गांधी मैदान इस ऐतिहासिक घड़ी का गवाह बनेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जिसको लेकर पटना में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री का जो रूट है वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। प्रधानमंत्री जब आएंगे तो जिस रूट से गुजरेंगे वहां पुख्ता सुरक्षा के व्यापक पुख्ता व्यवस्था की गई है। पटना के गांधी मैदान में जो डी एरिया है, जो आगे की पंक्ति है, जो वीआईपी पंक्ति है, वहां बिना पास के कोई एंट्री नहीं ले सकता। लेकिन जो सूचना है कि आम लोग भी गांधी मैदान से इस ऐतिहासिक घड़ी को देख सकते हैं, जिसके लिए पटना ट्रैफिक पुलिस और पटना जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि आम लोग किन गेटों से एंट्री ले सकते हैं। प्रधानमंत्री के गांधी मैदान पहुंचने का जो रूट है वो पटना के अटल पथ मरीन ड्राइव होते हुए गांधी मैदान तक का बनाया गया है और इस बीच इस रास्ते को बीजेपी ने अपने कमल वाले झंडे से पूरी तरह से सजा दिया है। पटना के तमाम सरकारी भवनों को सजाया गया है और पटना के गांधी मैदान में कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध हैं। गांधी मैदान के इर्द गिर्द के कई रूटों को डाइवर्ट कर दिया गया है। कल 11:30 बजे नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ में जो मंत्रियों की संख्या होगी, लगातार हम आपको बता रहे हैं, पहले इनपुट आया कि कल नीतीश कुमार के साथ 20 लोग ही शपथ लेंगे, लेकिन जो अब सूची है बीजेपी से 15, जदयू से 14, लोजपा रामविलास से 3, हम सेकुलर से 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1 मंत्री शपथ लेंगे। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से चुनाव जीती हैं और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का मंत्री बनना फाइनल है और यह नाम पहले ही फाइनल हो गया और इसकी पुष्टि उनकी पार्टी ने भी कर दी। जीतन राम मांझी के पार्टी के तरफ से संतोष सुमन, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, लगातार नीतीश सरकार में मंत्री रहे। हालांकि बीच में कुछ दिनों के लिए जब जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ आए और नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस के साथ गए तो उनके बेटे को हटाया गया था, लेकिन
इस बार जो प्रचंड बहुमत आया है, वैसे में सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जातियों को, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो अगड़ी जातियां हैं, और तमाम वर्गों को साथ लेकर चलने में तमाम पार्टियों को इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है उसमें खूब माथापच्ची करना पड़ रहा है। बिहार में जातीय समीकरण जो है इस बार थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। अपर कास्ट का दबदबा आपको बिहार मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की भी भागीदारी होगी। आपको बताएं कि जो यादव समुदाय है उससे विजेंद्र यादव और आपको बताएं कि रामकृपाल यादव, दो नाम पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि फाइनल है। रामकृपाल यादव भी मंत्री बन रहे हैं और विजेंद्र यादव भी मंत्री बन रहे हैं। दूसरी तरफ राजपूत और भूमिहार बिरादरी से भी मंत्री होंगे, ब्राह्मण बिरादरी से मंत्री होंगे, कायस्थ समुदाय से नितिन नवीन इकलौते नीतीश सरकार में मंत्री होंगे, अल्पसंख्यक समुदाय से जमा खान जो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते थे और नीतीश सरकार का समर्थन किया, पिछली बार भी मंत्री थे और इस बार वो जो है जदयू के टिकट पर जीते हैं और उनका अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, देखिए जो ये अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभाग है उसका मंत्री बनाया जाएगा। उनका मंत्रालय चेंज नहीं होगा, जो जानकारी है। तो अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार अंतिम रूप से एनडीए के तमाम घटक दलों ने अपने अपने दल के कोटे से बनने वाले मंत्रियों की सूची जो है वो सौंप दी है और वो एक लिफाफे में बंद होकर राजभवन पहुंच चुका है। ऐसा प्रोटोकॉल होता है कि जिन लोगों को मंत्री बनना होता है उनको राजभवन से सूचना जाती है। ये सूचना आजकल मोबाइल फोन के माध्यम से उनके अधिकृत नंबर पर जाती है और उनको बताया जाता है कि राज्यपाल महोदय के आदेश से आपको नए गठित होने जा रहे मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल करने के लिए, शपथ लेने के लिए कल पटना के गांधी मैदान में 11:30 बजे आमंत्रित किया जा रहा है। बिहार की सियासत में जहां एनडीए में खुशियां हैं, नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, नई सरकार की गठन को लेकर, नए मंत्रियों और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, वहीं जो विपक्षी दल हैं वो खामोश हैं। देखिए, जो हमने भी अपने इनपुट से ये जानकारी एकत्रित करनी चाहिए कि क्या कल के शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी यादव जो हैं उनको निमंत्रण जा रहा है कि नहीं, लेकिन जो हमारे इनपुट है वो बता रहे हैं कि तमाम विधायकों को, बिहार में जो 243 विधायक हैं उन 243 विधायकों को निमंत्रण जाएगा। अभी तक निमंत्रण 4 बजे तक किसी भी विधायक को, चाहे एनडीए का हो या आरजेडी का विधायक हो, किसी को निमंत्रण नहीं गया था। तो ये निमंत्रण की प्रक्रिया रात तक पूरी कर ली जाएगी। सुरक्षा इंतजाम के कारण इस बार जो है गांधी मैदान में काफी कड़ी सुरक्षा है। प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है, जिसको लेकर पटना के कई इलाकों के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, बदला गया है और उसका असर आज से ही पटना शहर पर दिखने लगा है। पटना के कई इलाकों में जाम की स्थिति है। गांधी मैदान के आसपास के इलाकों को सुरक्षा के ख्याल से पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले रखा है। कल 11:30 बजे नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और उनके साथ एक जंबो जेट मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा, जिसमें बीजेपी के 15, जदयू के 14, लोजपा रामविलास के 3, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के 1-1 मंत्री होंगे। बिहार की सत्ता के गलियारे से लेकर कल के शपथ ग्रहण समारोह तक और इस बीच की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपके बीच हाजिर हैं। ग्राउंड जीरो से लेकर पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यालय, गवर्नर हाउस, सीएम हाउस से लेकर बिहार विधानसभा तक में देखते रहिए सच टॉक्स को।